लखनऊ में सियासी गहमा गहमी तेज है। आज शाम सीएम और राज्यपाल की अहम बैठक होगी। भोपाल से वापस लौटी हैं राज्यपाल, अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके लौटी हैं, ये बड़ी बात है। राज्यपाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के राज्यपाल के लौटने के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। ये चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है कि एक बार चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में कील काटे दुरुस्त करने की जरूरत है। कई मंत्री पद खाली हुए हैं। पिछले दिनों कई मंत्री पद कोरोना की वजह से जो हमारे बीच नहीं रहे तो वो भी पद खाली थे और कई, तो इन सभी के बीच में राज्यपाल का वापस अचानक लौटने की बात से ये कयास जोरों पर है कि क्या आज तय हो जाएगा और आज क्या बातें सामने आ जाएंगी। सीएम और राज्यपाल के बीच आज बैठक की भी बात कही जा रही है और जिन मंत्रियों के निधन से सीटें खाली हुई हैं वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल से सीएम की मुलाकात होनी है। अचानक कार्यक्रमों को रद्द करके भोपाल से लौटी हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तो इससे कयासों के बाजार गर्म हो गए। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ लखनऊ से जुड़ी है। अनामिका, तो क्या जिन बातों पर कई दिनों से बातें हो रही थी, क्या वो वक्त आ गया है? क्या आज कुछ बातें सामने आ सकती है? देखिए, बहुत सारी गुंजाइशें यहाँ पर अभी हवा में तैर रही हैं क्योंकि इस बात को लेके कयास काफी महीने पहले से लगाए जा रहे हैं। जब ए.के. शर्मा आए थे, यहाँ पे लखनऊ आए थे वो, और उनको एमएलसी पद दिया गया था, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे। और आपको भी ज़हन में कई बार आता होगा कि उनको डिप्टी सीएम बनाने को लेके या मंत्रिमंडल विस्तार को लेके इसके पहले भी कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्यपाल की मुलाकात हुई है, तब भी ये कयास लगाए गए थे। और आज भी जब देर शाम 7 बजे का समय मांगा गया है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से राजभवन से, तो 7 बजे का समय ये बताया जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और आनंदीबेन पटेल की मुलाकात होनी है। लेकिन दो बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, आज उस पर कोई पुख्ता मुहर लग सकती है। यानी कि चुनाव के ठीक 6 महीने पहले, हालांकि पंचायत के चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसके बाद से लगातार संघ से लेकर सरकार तक मंथन का दौर चल रहा है। और इस बीच जब ये माना जा रहा है कि चुनाव को सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, तो क्या सरकार ये कयास लगा रही है या रणनीति बना रही है कि किन चेहरों के साथ वो चुनाव में जाना चाहती है, तो उसको लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 1 महीने में 18 मंडलों का दौरा कर चुके हैं और अभी भी वो फिलहाल बस्ती जिले में दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आज अपने 18 मंडल का दौरा करके जब लखनऊ आ रहे हैं, तो लिहाजा ये बताया जा रहा है कि वो अपने दौरों का ब्यौरा राज्यपाल के सामने रखने वाले कि कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार ने कैसा काम किया है, मुख्यमंत्री किन किन जिलों में गए हैं, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं देखी हैं। तो ये दो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इस बात की गुंजाइश दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से सियासी उठापटक के दौर से उत्तर प्रदेश में हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, जहां पे ए.के. शर्मा से लेके अलग अलग मंत्रियों की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। इसके अलावा 3 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जिनका निधन हो चुका है कोरोना की वजह से, ये तीनों ही मंत्रियों के विभाग फिलहाल तो सवाल अनामिका यही है कि क्या सिर्फ खाली पड़े मंत्री पदों को भरा जाने की ये कवायद हो सकती है या कोई बड़ी कवायद भी, बड़े बदलाव भी? मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन मेरे साथ अनुज गुप्ता भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। अनुज, इन सारी बातों की सुगबुगाहट दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। दिल्ली में जब बड़ी बैठक हुई जिसमें अमित शाह थे, अब हसबोले साहब थे नंबर 2 के आरएसएस के, उसके बाद से कयासबाजी के बाजार गर्म हुए। तो बात क्या हो रही है दिल्ली में? दिल्ली से क्या खबर निकल रही है? देखिए अजय, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के बाद कई तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से आई थी, कहीं ना कहीं चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर तैयारियों में किसी तरह की कमी ना हो जाए, उसको लेकर दिल्ली में गतिविधियां तेज थी। और आपको बता दूं कि एक बैठक तो बहुत बड़ी बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दत्तात्रेय होसबोले, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे तमाम नेता मौजूद थे। उसके अलावा भी आपको बता दूं कि पिछले 15 दिनों में बीजेपी और संघ के बीच कई दौर की बैठक हुई है, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरीके से जो बदले हुए हालात हैं उस पर किस तरीके से चीजें आगे बढ़ाई जाए, जिससे जो परसेप्शन थोड़ी सरकार के खिलाफ जा रही है उसको ठीक करा जाए। और इसी का नतीजा आपने देखा कि किस तरीके से वहां पे मुख्यमंत्री तमाम जिलों में जा रहे हैं और लोगों से उनकी लगातार बातचीत हो रही है। तो तमाम चीजें हैं। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि दिल्ली में भी इस बात की कयास लगाई जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कुछ बदलाव सरकार और संगठन के स्तर पर किया जा सकता है। लेकिन ये सारी बातें कयास है, अभी तक किसी बात पर कोई ठोस जो चीज है वो हमारे सोच की तरफ से नहीं पता चल पाया है। जी।
आप बने रहिए अनुज। अनामिका, ये जो कयास हैं और दिल्ली से जो बातें निकल रही हैं, पिछले दिनों जब सेकेंड वेव आया तो एक बार जो हालात बने, मौका मिला विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का, जो अभी भी सिलसिला जारी है उन हमलों का। क्या उसको दुरुस्त करने की एक कवायद हो सकती है या सिर्फ कुछ खाली पड़े पद हैं और उनको भर लेना है? देखिए अजय, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसी का भी विशेष जोर मंत्रियों के पद पर नहीं है। भूमिका पर निगाह है ए.के. शर्मा के, दिनेश शर्मा के, केशव मौर्य के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। क्योंकि ए.के. शर्मा जिस दिन से लखनऊ आए हैं, जिस दिन से उन्होंने कमान संभाली है, और ये भी खबरें आई कि चूंकि वो सिर्फ एमएलसी बनने के लिए नहीं आए हैं, इससे भी बड़ा कद है उनका, इससे भी बड़ा पद मिलना चाहिए उनको, तो उनके कद और पद को लेकर लगातार मंथनों का दौर चलता रहा। इसके बाद से चूंकि ये भी कहा गया कि चुनाव सर पर है, 3 मंत्री जो है उनका निधन हो चुका है कोरोना में, सरकार इस बात को लेकर स्ट्रैटेजी बना रही, संगठन के लोग इस बात को लेकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि क्या जो टीम वर्तमान में काम कर रही है मंत्रिपरिषद में, क्या इन्हीं के जरिए चुनाव में जाना है। क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों को लेकर शिकायतें भी इस बात की थी कि उनकी भूमिका या उनके कामकाज बहुत संतोषजनक नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो ऐसे में अगर सरकार को चुनाव में जाना है तो ऐसे में उनके पास टीम कौन सी होगी? क्या वाकई में जातिगत आधार पर कुछ पिछड़े वर्ग के चेहरों को आगे लाया जाएगा, सरकार में समीकरण बनाया जाएगा जिन चेहरों के जरिए सरकार चुनाव में जाएगी? ए.के. शर्मा की भूमिका क्या होगी? क्योंकि लगातार इस बात को लेकर गॉसिपिंग तेज है उत्तर प्रदेश में कि ए.के. शर्मा को क्या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये चर्चाएं काफी दिनों से तेज है। इसके अलावा पिछले 1 साल में, हालांकि इस बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जब से ए.के. शर्मा आए हैं उसके बाद भी कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और राज्यपाल की मुलाकात हुई है, और हर बार इस चर्चा ने जोर पकड़ा है और हर बार ये चर्चा धराशायी हो गई है। तो आज की जो बैठक होने वाली है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी। पहली महत्वपूर्ण तो बात इस बात को लेकर होगी कि 18 मंडलों को लेकर मुख्यमंत्री रिपोर्ट क्या दे रहे हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये प्रोटोकॉल भी यही कहता है कि जब मुख्यमंत्री इतनी बड़ी मैनेजमेंट से गुजर रहे हैं, कोरोना मैनेजमेंट से, तो वो अपनी रिपोर्ट देंगे राज्यपाल को। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि क्या वाकई में मंत्रिमंडल विस्तार को लेके, और जो ये बताया जा रहा है या जो चर्चाएं जोरों पर हैं कि पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं है संगठन के लिए, सरकार के लिए, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के भी कोई बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं देखी गई उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में क्या अब स्थिति ऐसी आ गई है जहां पे कुछ बदलाव किए जाए, जहां पे कुछ नए लोगों को जगह में शामिल किया जाए, सरकार में शामिल किया जाए, जहां पे कुछ लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाए। तो ये बहुत सारे कयास है जो आज की इस बैठक के बाद साफ हो जाएंगे। शाम 7 बजे का वक्त मांगा गया मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से, और ये बिल्कुल ये मिल भी जाएगा। तो जो ये मुलाकात कितनी देर की होने वाली है, इस देर की मुलाकात में क्या कुछ और चर्चाएं होने वाली हैं, कब तक रीओपन होगा, क्योंकि ये भी तय है कि अगर आज कुछ बातचीत होती भी है तो डेट तो कम से कम डिक्लेयर नहीं होने वाली मंत्रिमंडल विस्तार को लेके। तो बातचीत जो होगी आज राज्यपाल की और मुख्यमंत्री योगी क्या निकल के आता है, इस पर निगाह बनी रहेगी। आपकी निगाह भी बनी हुई है। हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं अनुराग भदौरिया साहब, जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, एक सामान्य मुलाकात हो सकती है, सीएम पूरे सूबे के दौरे पर रहे हैं, तूफानी दौरा किया है, रिपोर्ट करेंगे वो राज्यपाल को, हो सकता है कि खाली पड़े मंत्री पदों पर को लेकर के भी बातचीत हो। इसमें विपक्ष क्या मौका देख रहा है, आप क्या मौका देख रहे हैं अपने लिए? देखिए, मैं किसी के मीटिंग से कोई मौका नहीं देखते हम समाजवादी लोग, लेकिन हम इतना जानते हैं, जो आपने कहा कि हवाई दौरे पे रहे हैं, बिल्कुल हवाई दौरे पे हैं लगातार, तूफानी हवा में है, हवा में समस्या का समाधान हो रहा है और हवा में बातें हो रही हैं, और फिर उसके बाद उड़ जाते हैं, फिर सब हवावाई हो जाता है और धरातल पे वही गांव में लोग परेशान, ढक के 3-5, ना दवा की व्यवस्था है, ना वहाँ पे किसी तरह की कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है गांव में, ना टेस्टिंग की है, ना ट्रेसिंग, जो ट्रिपल टी लेके घूम रहे थे, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, आदमी बदहाल परेशान है। एक बात। दूसरी बात, पंचायत के चुनाव भी हुए, जैसे आपकी एक सहयोगी कह रही थी, पंचायत का चुनाव हुआ। पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने ये बता दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इस लायक है ही नहीं कि वो उत्तर प्रदेश में रूल कर पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बनी नहीं है वो, क्योंकि वो एजेंडे वाली सरकार है। जब जो एजेंडा चलाते हैं वो सरकार थोड़ी चला सकते हैं। सरकार चलाने के लिए आपको जनता की तकलीफ को देखना पड़ता है, जनता की बेरोजगारी, जनता की कोरोना से मौतें हैं, जनता के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, जनता के लिए कहीं कोई ऑक्सीजन किट नहीं मिली, जो आपने देखा रास्ते पे लोग तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मर गए, एक परिवार के परिवार साफ हो गए, गांव के गांव साफ हो गए, लेकिन सरकार को इस बात की चिंता ही नहीं है। तो सरकार को चिंता हो ना हो, लेकिन जनता को तो चिंता रहती है ना। जनता ने तो भाई आपको विश्वास से चुना था, लेकिन आपने जनता की मदद नहीं की, आप जनता के किसी काम नहीं आए। जब कोरोना काल की पहली वेव आई थी, तभी आपको सब तैयारी करनी चाहिए थी। जो आपको क्या लगता है कि ये अभी जो कयास सामने आ रहे हैं वो क्या है? मैं कह तो रहा हूँ, आप पछताए क्या होते जब चिड़िया चुन गई खेत। अब पछताने से कोई फायदा नहीं भारतीय जनता पार्टी को। आप चिड़िया खेत चुन गई हैं, अब लोग परेशान हैं, लोगों ने तय कर लिया है कि चाहे तुम
कुछ भी करो, चाहे आप गवर्नर से मिलो, चाहे प्रेसिडेंट से मिलो, चाहे प्राइम मिनिस्टर से मिलो, किसी से मिलाओ। जब भगवान ने आपको नकार दिया, प्रभु राम नहीं बोला कि अयोध्या से भागो यहाँ से, अयोध्या में रहने की जगह नहीं है आपके लिए, हरा के भेज दिया। इसी तरह बनारस में काशी बाबा ने कहा हटो यहाँ से, कोई नहीं यहाँ रहेगा। ये वो लोग हैं जो हमारे नाम की राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह त्रिवेणी में देखिए, उन्होंने वहां से ही भगा दिया। तो भगवान ही जिससे नाराज हो गया हो, जिससे अभी तो चुनाव बाकी है अनुराग जी, अभी तो चुनाव बाकी है और तैयारी तो उसी की नजर आ रही है। चलिए, आपको शुभकामनाएं, आपकी उम्मीदों को शुभकामनाएं। तो विपक्ष को जो यही मौका मिला है, अनूप हमारे साथ दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं और अनामिका लखनऊ से, जो हलचलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं लखनऊ में। राज्यपाल जिस तरह से सारे कार्यक्रमों को रद्द करके भोपाल से वापस लौट गई हैं, आज मीटिंग होनी है सीएम की। 18 मंडलों का, सभी 75 जिलों का दौरा कर चुके हैं कोविड से लड़ने के इंतजामों का जायजा लेकर के, और आज अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे राज्यपाल को। लेकिन बात इससे आगे की हो रही है कि क्या सरकार में फेरबदल हो सकता है, मंत्रिमंडल में चेहरे नए आ सकते हैं या बदलाव हो सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के बड़े कयासबाजियां बड़ी हो रही हैं। अनूप, आप सुन रहे थे कि यही जो मौका मिला है कोविड मैनेजमेंट को लेकर के, क्या सरकार कहीं कमजोर पड़ती दिखाई दी, खासतौर से तब जब खुद योगी क्वारंटीन में थे। अब दिल्ली में जो बैठक हो रही है, हंसबोले साहब तो बहुत करीबी हैं सीएम योगी के, वो चाहते हैं कि सीएम योगी मजबूत हो, अगर कहीं पर सवाल उठे हैं तो सवाल खत्म हो। तो वो क्या रास्ता निकल रहा है, क्या उसका फॉर्मूला दिल्ली में बनता दिख रहा है आपको? देखिए अजय, एक बात आपको साफ तौर से बता दूं कि बीजेपी को जितना मैं जानता हूं, बीजेपी चुनाव के वक्त में कोई बड़ा बदलाव नहीं करती है किसी भी राज्य में। किसी भी तरीके से हमने नहीं देखा है कि चुनाव में कोई पार्टी जा रही हो और वो मुख्यमंत्री बदल दिया गया हो, या सरकार और संगठन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया हो। ऐसे में किसी बड़े बदलाव की गुंजाइश नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है कि कुछ जगह जरूर खाली है मंत्रिमंडल में, उसको भरा जा सकता है अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो। लेकिन जो बैठकों का दौर जारी है, उस जो बैठकें हो रही है, जो बैठकें हुई है, वो मुख्य तौर पर जो कोरोना की वजह से जो हालात वहां पर उत्तर प्रदेश में है। और देखिए, बीजेपी के लिए ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अगर आने वाले वक्त में केंद्र में फिर से अगर सत्ता तक पहुंचना है तो बीजेपी को जरूर उत्तर प्रदेश बचाना होगा। और जिस तरह के हालात हैं, जिस तरीके से परिस्थितियां बन गई है कोरोना के बाद, जिस तरीके से लगातार एक इमेज को डेंट लग रहा है वहां पर, तो ऐसे में बीजेपी सरकार और संगठन के स्तर पर अपने आप को मजबूत करना चाहती है। चलिए, तो ये चुनाव से पहले अगर कहीं भी